Assalamu alaikum. This is your host Tabassum Sayyid Fidar. Welcome to Chat with Tabassum. I'm here to listen to Allah as what Allah is trying to tell me. I'm here to decode Islam. I'm here to understand my life better. I invite you all to join me. Let's together fall in love with our Creator Allah Subhanahu wa Taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ जो हुआ वो हमने जान लिया। कैसे एक कश्ती ईमान वालों को उस अल्लाह के कहर से बचा ले आती है और कैसे वो नाफरमान जो तूफान में मारे गए कयामत के दिन वो नबी के आने के पैगाम को झूठ बताते। कहानी यही खत्म नहीं होती। इंसान की फितरत है गिरकर संभलना और यूं इस कौम के बाद एक और कौम गुमराही के रास्ते पर आती है। वो है कौमे आद। ये अरब के लोग हैं। वो यमन में बसा करते। ये दो पहाड़ियों के बीच नदी के किनारे रहते जिसको मुगीर कहा जाता है। ये सिटी ऑफ ईरम से ताल्लुक रखते हैं। ये ओरिजिनल अरब्स कहलाते हैं। अल्लाह ने इनको बेइंतहा नियामतें अता की। जहाँ इनके कद बेहद ऊंचे होते, इनके शरीर पहाड़ों जैसे मजबूत, ये ऊंची इमारतें बनाते जो उस वक्त के तारीख में जमीन पर पहले कभी नहीं बनाई गई। नूह अलैहिस्सलाम के वक्त आने वाली तबाही के बाद कौमे आद पहले लोगों में शामिल हुए जो बुतों की इबादत किया करते, जिनके 3 बुत थे, सम, समुद और हारा। अल्लाह ने इन लोगों के लिए अपना पैगंबर भेजा, हूद अलैहिस्सलाम, जो इन्हीं लोगों में से थे, ताकि वो इन्हें अल्लाह के होने का पैगाम दे और ये बुत परस्ती से आजाद करवाए और आने वाले अजाब से इन्हें बचाए। अब क्या होने वाला था? वही जो इंसानी फितरत है। समझने के बजाय ये बहस पे आ गए। ये कहने लगे तुम बेवकूफ हो, झूठे हो। हूद अलैहिस्सलाम का एक ही पैगाम था, अल्लाह की इबादत करो। वो कहते हैं मैं बेवकूफ नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। याद करो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ है। तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारा कद और रुतबा दोनों बढ़ाया है। कौम आद कहने लगे तुम चाहते हो कि हम एक अल्लाह की इबादत करें और अपने बाप दादा के भूतों को छोड़ दें, तो जाओ और ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डरा रहे हो, अगर तुम सच्चे हो। हूद अलैहिस्सलाम कहते गए मैं तुमसे कोई इनाम नहीं मांग रहा, मुझे देने वाला अल्लाह है। तुम माफी मांग लो अपने गुनाहों की, बेशक वो बख्शने वाला है। इन्हें अपनी काबिलियत और कद पर इतना गुरूर था कि ये सच को झुठलाने लगे। ये कहने लगे तुमने हमारे बुतों को नाराज किया है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें पागल बनाया है जो तुम ऐसी बातें करते हो। ऐसी कोई निशानी तुम पेश नहीं करते कि हम तुम्हारे अल्लाह पर यकीन लाए, और तुम महज हमारी तरह इंसान हो। अगर वो चाहता तो किसी फरिश्ते को पैगाम दिए भेजता। अब वो दिन आ गए जो अल्लाह के होने का बयां करती है। अब ये लोग बारिश को तरसने लगे, इनकी फसलें तबाह हो गई, ये खाने के मोहताज हो गए। एक और बार हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले और अल्लाह पर ईमान लाए। इन्हें बरकतों वाली बारिश अल्लाह से हासिल होगी। अल्लाह इनको और अपनी ज्यादा रहमतों से नवाजेगा जो वो आज तक देते आया है। ये लोग अपने बुतों की तरफ मुड़ गए, उनसे मदद मांगने लगे। फिर एक दिन ये लोग घने बादल देखते हैं और कहते हैं ये देखो बारिश आने वाली है, मगर नहीं, असल ये अल्लाह से एक अजाब था। हूद अलैहिस्सलाम और उनको मानने वाले बचाए गए और फिर तेज कड़कती ठंडी तूफान इनकी ओर बढ़ी और सब कुछ तबाह कर गई। डरावनी आवाज, तेज हवा इन्हें ऐसे लपेटती और ले जाकर फेंक देती जैसे कोई बिखरे टूटे हुए खजूर के दरख्त हो। इनके सर फटकर बिखर जाते जैसे कोई निशानी ना बची हो। और ये मामला 8 दिन और 7 रातें चलता रहा और ऐसे कर अल्लाह को ना मानने वाली कौम आद तबाह और बर्बाद हो गई, जो एक वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर और बुलंद थी। आज उसकी कोई निशानी बाकी नहीं रही। अल्लाह हम सबको इस झूठे गुरूर से बचाए रखे और हमारे ईमान की हिफाजत करे। For more such Islamic videos, follow Chat with Tabassum on Instagram and subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.